वेलकम टू पाइंडर स्टडी। ये संस्कृत का आपका आखिरी तैयारी है, जहां आपसे पूरी के पूरे आपके सामने क्वेश्चन का पैटर्न और किस चीज़ को कैसे लिखेंगे इसको बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपसे 13 मार्क्स के गद्यांश पूछे जाते हैं। ऐसे 4 गद्यांश में 2 गद्यांश आते हैं। गद्यांश पढ़ने वक्त या तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, और या तो आप गद्यांश जैसे गद्यांश का 2 जगह पे आप यूज कर सकते हैं। एक तो गद्यांश के क्वेश्चन देने में, और दूसरा गद्यांश से अगर आपका निबंध रिलेट करता हो तो उस निबंध को लिखने के वक्त भी आप गद्यांश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ट्रिक का इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ हिमालय के बारे में है। हिमालय भारतस्य उत्तर दिशानाम स्थिति अस्ति। तो आप गद्यांश पढ़ने वक्त ही क्या कीजिएगा कि ये सबको अंडरलाइन करते जाइएगा, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बने कि उत्तर दिशायाम अस शिखरणम सर्ववर्षनम हिमनेद आच्छादन्ति सन्ति। अतएव मतलब हिम से छादित होता है। अतएव तू अयम हिमस्य आलयः, हिमस्य मने बर्फ का, इति हिमालय कथ्यते। ग्रीष्मस्य तापेन जनाः प्रतिवर्ष ग्रीष्मे तत्र गच्छति। अनेक रुग्णाः जनाः अपि तस् पवित्रे वातावरणे स्वस्था सन्ति। रुग्णाः मीन्स जो रोगी होते हैं वो इसके पवित्र वातावरण में। तो थोड़ा बहुत आपको गद्यांश वक्त की क्या कहा जा रहा है आप में के अंदर हिंदी उसका आ जाना चाहिए, ठीक है। अत्र अनेकेनानि दर्शनायानि स्थाने सन्ति, दर्शन युक्त स्थान है बहुत सारे यहाँ पे। प्रतिवर्ष भक्त अत्र आगच्छति, प्रतिवर्ष लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पे कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ और मंदिरेशु ईश्वरस्य, मतलब बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिर हैं। हिमालयात एवं गंगा सतंद्रु चंद्र आभा इत्यादि नद, मतलब चंद्रावती, सत्रोधु और गंगा, ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। हिमालय प्रहरी इव भारतम रक्षति, हिमालय प्रहरी के समान भारत की रक्षा करता है। अब यहाँ पे जैसे भारतस्य उत्तर दिशम कः अस्ति, तो हिमालय एक मतलब एक शब्द में उत्तर देने के लिए आता है, तो आप सीधे हिमालय लिख सकते हैं। या तो कह को हटा के और भारतस्य उत्तर दिशायाम हिमालय अस्ति और हिमालय को क्या कर दीजिएगा? अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं या एक शब्द भी। अस रक्षेन कस रक्षणम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह किसकी रक्षा करता है? कस, ये प्रश्नवाचक है, तो इसके जगह पे हटा के भारतस्य लिख दीजिएगा। तो अस रक्षणेन भारतस्य रक्षणम, ठीक है। आगे पूर्ण वाक्यन, एक वाक्य में उत्तर दें। हिमालय कुत्र स्थितः अस्ति, हिमालय कहाँ? कुत्र जो है ये प्रश्नवाचक अथी है, शब्द है, तो इसके जगह पे क्या? हिमालय भारतस्य, ठीक है, उत्तर दिशायाम स्थितः अस्ति, तो इसके जगह पे कि कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो थोड़ा बहुत आपको हिंदी अगर समझ में आ जाए तो आसान हो जाता है बनाना। भक्ता मंदिरेषु कस्य दर्शनम कुर्वन्तु, तो भक्ता मंदिरेषु ईश्वरस्य दर्शनम कुर्वन्ति, या पीछे वाले शब्दों को मिलाइएगा और किसी न किसी लाइन को सीधे उठा के दिया जाता है, तो कौन सा शब्द उठाया छोड़ा गया है उसी को उसके जगह पे रख देना है। अस्य गदासायाम एक समुचित शीर्षक है, तो चूंकि किसके बारे में यहाँ कहा गया है तो जिसके बारे में कहा गया उसी को शीर्षक बना देते हैं। और ये 13 मार्क्स का आता है। तो आप, और यहाँ पे है अस्माकम देशे, तो भारतवर्षा धर्म प्रधान्यते, हमारा देश भारत जो है धर्म प्रधान कहा जाता है। अस्या विभिन्नेषु भाग्येषु नाना धार्मिकतीर्थान अवस्थान्ति वर्तते, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के, नाना मीन्स बहुत सारे प्रकार के धर्म माने जाते हैं, अवस्थित हैं। स्वयं मनः आत्मच परिशोधनार्थ भक्त जना एषु तीर्थस्थानेषु नियत काले गच्छन्ति तत्र देव विग्रह पूजयन्ति, यहाँ पे बहुत सारे परिशोध किए गए हैं धर्म के आधार पे, जो है यहाँ पे हर प्रकार के भक्त मिलते हैं। तीर्थ यात्रा कर्मे ते स्वदेशे नान, तो इस तरीके से ही आप इसको वहीं से, जैसे अस्माकम देश से भारतम किम कथ्यते, तो कथ्यते के पहले कौन है? धर्म प्राण, तो आपको बस वही चीज़ क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आस्या भाग्नेषु कानी, अब यहाँ पे ये वाला चीज़ देखिए, वर्तन्ते कहाँ है? अब स्थानीय वर्तन्ते, अब स्थानीय वर्तन्ते यहाँ है, तो ये हो जाएगा धार्मिक तीर्थाना
तो वही चीज़ है नाना ताना। तो ये आप आसानी से पीछे वाले मिलाइएगा, उसके आगे वाला मतलब जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द है उसके पीछे वाला मिला के उसके आगे वाला शब्द के रूप में उत्तर दे देना है। जब एक पूर्ण वाक्य हो तो सीधे सीधे किसी, जैसे भक्त जना कुत्र कथ्यम च नित्यंत काले गच्छन्ति, तो भक्त जना अपी आगे वाला मिलाइए। तो भक्त जना से शुरू होके तो कहाँ पे है आप देखिएगा, तो यहाँ पे मिलेगा भक्त जना एसु, तो इसी चीज़ को लिखना है। तीर्थेस्तु नित्य काले गच्छन्ति तत्र देवास्मि पूजयन्ति, तो उसी को आपको लिख देना होता है। ठीक है, तो जब पूर्ण वाक्य में तो आगे वाला मिला के लिखना है, और जब एक वाक्य में रहेगा तो पीछे वाले मिला के एक शब्द ढूंढ लेना है। तो आशा है ये 13 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। आगे है अनुच्छेद। अनुच्छेद लेखन में ऐसे तो हम शॉर्टकट में भी आपको बताए हैं, कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे एक आता है मम मम कवि, एक आता है मम ग्रामः, एक आता है मम विद्यालय, मम शिक्षिका। तो जब ये ऐसा है तो इसके लिए एक सिंपल सा पैटर्न ध्यान रखिए। तो कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति। ठीक है, मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। कालिदासः भारतस्य, जब भी आप इसको अगर याद कर रहे हैं या रिपीट मार रहे हैं तो आप इसके अर्थ भी बोलने की कोशिश कीजिएगा। इससे दो चीज़ होगा, अनुवाद का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और तो कालिदासः भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। कालिदासः प्राचीन कालः राष्ट्र कवि अस्ति, कालिदास को प्राचीन काल में राष्ट्र कवि कहते हैं। सह कवि कुशलम शिरोमणि अस्ति, यह कवियों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास प्रसिद्धा रचना संति, रघुवंश मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। तेसु द्वे महाकाव्ये रघुवंश कुमार संभव च अस्तः, इनके दो महाकाव्य रघुवंश काव्य और कुमार संभव है। कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि अस्ति, कालिदास विक्रमादित्य सभा के कवि थे। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। और देखिए कितनी बार पूछा गया है, 13 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, 24 में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसकी एक दो बार पढ़ के तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मम ग्राम उसी के आधार पे है। मम ग्रामः नाम, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे पाटलिपुत्र अस्ति, पाटलीग्रामः अस्ति, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, मम ग्रामस्य नामः पाटलीग्रामः अस्ति, मम ग्रामः स्वच्छ निर्मला च अस्ति, मेरा गांव स्वच्छ और निर्मल है। ग्रामः परितः कृषकाणा क्षेत्राणि सन्ति, ग्राम में लगभग लोग, गांव के चारों ओर कृषि का कार्य होता है, कृषि के क्षेत्र हैं, खेत हैं। अस्मिन् ग्रामे अनेक जातिनाम जनः बसन्ति, हमारे गांव में अनेक जातियों के लोग बसते हैं। अत्र एका प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, हम वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है, अपि माने भी, अपि अस्ति। ग्राम में एक विशालः जलाशय अस्ति, गांव में एक विशाल जलाशय है, तालाब है। महाम मम ग्रामः अतीव रोचते, मुझे मेरा गांव अति मतलब रुचिकर है या उसको क्या कह सकते हैं, पसंद है। ठीक है, तो ये चीज़ देश पे भी आ सकता है कि भारतवर्ष पे लिखिए, तो क्या लिख देंगे, मम देशस्य नामः भारतवर्षः अस्ति, मम देशस्य स्वच्छ निर्मला च अस्ति। जहाँ जहाँ ग्राम है वहाँ वहाँ क्या कर देना है, देश कर देना है। ठीक है, आगे हिमालय पे आया है। हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ, ये देखिए ये कितना बार पूछा गया है ना, 11 में, 15 में, 17 में, ठीक है, 21 में। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखे गए हैं। 2015, 16, 20, 21। तो हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है। अयम पर्वतस्य भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थिति अस्ति। अब अगर देखिए अभी वाला जो गधांश था और ये जो हिमालय है वहीं से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पर्वता नाम राजा हिमालय पर्वता अस्ति, पर्वतों में हिमालय राजा कहा जाता है। हिमालयात अनेका नद्यः निस्सरन्ति, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। ये सारे जो है ना, ये अनुवाद में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि हिमालय से अनेक नदी निकलती है, तो हिमालयात अनेका नद्यः निस्सरन्ति। तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, उसमें से ही क्या है, गंगा नदी भी है। अस्मात् बहव एव उन्नत शिखरा सन्ति, इससे बहने वाली बहुत सारे उन्नत शिखर हैं, इसके बहुत ऊंचे ऊंचे उन्नत शिखर हैं। अयम पर्वतः अस्माकं रक्षका अपि अस्ति, यह पर्वत हमारे रक्षक के तौर पे भी है। अब यहाँ पे देखिए विद्यालय आ गया,
ग्राम था, विद्यालय आ जाए, देश आ जाए, सब में वही टेक्निक इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्माकं विद्यालय नाम राजकीय उच्च विद्यालय पटना विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। मतलब क्या करना है कि छोटा छोटा वाक्य बनाना है, क्योंकि आपको 7 वाक्य गिने जाएंगे और 7 नंबर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत जटिल वाक्य। और दूसरा चीज़, अगर आपको लगता है कि ग्रामर आपका बिल्कुल सही है तो आप एक एक लाइन में एक एक वाक्य लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं ग्रामर में हमारा मिस्टेक हो सकता है तो आप इस तरीके से ही लिखिए, मतलब पूरा थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, इससे थोड़ा स्पेस ले लेगा नीचे की ओर, ठीक है, और 7 नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मम विद्यालय विसंति अध्यापिका संति, हमारे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में एक किताब घर या पुस्तकालय है। विद्यालय सर्वे अध्यापिका छात्रा च अनुशासन प्रिया संति, विद्यालय के सभी अध्यापक और छात्र अनुशासन प्रिय हैं। विद्यालय से परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के परितः चारों ओर वृक्ष है। मम विद्यालय अतिरोचते, हमारा जैसे ग्राम में भी यही था, मम ग्राम अतिरोचते, मम देशाय अतिरोचते। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सब पे आप लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक वर्षा काल वाला भी बहुत ज़्यादा आता है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब ऋतु वाला कोई आता है तो उस वहाँ पे चेंज कर करके आप लिख सकते हैं। जैसे वर्षा ऋतु राजा कथ्यते, वर्षा ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ये सब में लिख सकते हैं। बसंत के भी ऋतु के राजा बना दीजिए, ठीक है। ऐसा काला सर्वेभ्य सुखकरा भवति, यह काल क्या होता है, सभी के लिए सुखकर होता है, भवति में होता है। अस्मिन काले कृषका अति प्रसन्ना भवति, इस काल में कृषक जो किसान होते हैं अति प्रसन्न होते हैं। वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवंती, वर्षा काल में आकाश में हमेशा मेघ माने बादल, बादल होता है। वातावरणम हरितमयम भवति, वातावरण हरियाली छा जाता है। मेघम दृष्टा मयूरः नृत्यन्ति, मेघ को देखकर मयूर मोर नाचते हैं, मेघ यानी बादल को देखकर। महाम वर्षा ऋतु अतीव रोचते, ये तो आप कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। महाम वर्षा ऋतु अतीव रोचते, महाम मम ग्राम अतीव रोचते, महाम, ठीक है, ये कहीं जगह पे डाल सकते हैं, ठीक है। आगे तो ऐसे ही वाक्य चूज कर लीजिए। देखिए दीपावली पे एक न एक पर्व त्यौहार पे आता है और एक ही लिखना होता है। पर्व त्यौहार पे आप किसी का भी, जैसे आपको दिया गया है शॉर्टकट में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पे भी पढ़ लीजिए। दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, लगभग जितने भी पर्व होते हैं सब धार्मिक उत्सव होता है। अगर बोले होली तो होली भी धार्मिक उत्सव है, दशहरा भी धार्मिक उत्सव है, सरस्वती पूजा भी धार्मिक उत्सव है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करके बाकी सबको सेम रख देना है। दीपावली प्रकाशमय उत्सव अस्ति, हाँ यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है। जैसे दीपावली प्रकाश से होता है, दीपावली में प्रकाश होता है, होली में नहीं होता है, तो ऐसा थोड़ा सा समझदारी के साथ लिखना है, ठीक है। तो वहाँ रंगस से लिख देंगे, ठीक है। होली में क्या हो जाएगा, रंगस से हो जाएगा। दशहरा में क्या हो जाएगा, मेला से हो जाएगा कि मेला उत्सव अस्ति। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या भवति, यह उत्सव कब मनाया जाता है, कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है, होता है। जना स्वगृहानि स्वच्छानि कुर्वन्ति, लोग स्वयं के घर में को स्वच्छ करते हैं। अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवति, किस पर्व में आदमी प्रसन्न नहीं होगा, सब पर्व में, तो सब में ये लिख सकते हैं कि अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवति, ठीक, इस दिन सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। गृहे गृहे मिष्ठानम निर्माण भवति, किस पर्व में मिठाई नहीं बनता है, कोई भी पर्व पे आए सब में ये लिख सकते हैं, गृहे गृहे मिष्ठानाम निर्माणा भवन्ति। सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, हाँ ये वाला चीज़ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सभी पर्वों में लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती, इसमें दीपावली में होती है। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो सभी जगह लिख सकते हैं, जैसे हर पर्व में घरों की सफाई होती है, ये तो सब में डाल सकते हैं, ठीक है। ये अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्ति, हर पर्व में आदमी लगभग खुश रहता है। गृह गृह मिष्ठाना निर्माण, हर पर्व में क्या होता है, मिठाई का निर्माण होता है। तो 1 2 3 और यहाँ पे सभी पर्व धार्मिक उत्सव 4 को तो ऐसे ही एकदम बिल्कुल सही हो गया। 3 को आप पर्व के हिसाब से चेंज करते रहिएगा, ठीक है। और नहीं तो यही चारों चीज़ क्या कर दीजिए, पहले लिख दीजिए ये चारों लाइन, ठीक है। आगे वैश्विक महामारी कोरोना, ये हाल फिलहाल में 21-22 में पूछा है, ठीक है। अब चूंकि कोरोना का प्रकोप नहीं है तो उसको ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं है, रहेगा भी तो आप ये इस चक्कर में मत पड़िएगा,
कोई आसान वाला चीज़। अब होलिकोत्सव, यहाँ पे भी वही वाला टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए होलिकोत्सव, होली के वक्त लगभग आपका एग्जाम होता है तो इस पर भी तैयारी कर ही सकते हैं। होलिकोत्सव सर्वजना प्रिय उत्सव अस्ति, दीप, ये सभी पे लिख सकते हैं। कोई भी पर्व जो होता है सभी को प्रिय होता है। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा मन्यते, ये वाला चीज़ स्पेशल है क्योंकि फाल्गुन मास के पूर्णिमा को होली ही होता है। ठीक है। होलिकोत्सव भारत से प्रसिद्ध। अब आपको अमेरिका का पर्व के बारे में तो पूछेगा नहीं, आपको भारत के बारे में, तो ये वाला लाइन आप सभी में लिख सकते हैं। जैसे दीपकोत्सव भारत से प्रसिद्ध उत्सव अस्ति। ठीक है। होलिकोत्सव भारत से तो ये 5वां लाइन मिल गया आपको। ठीक है। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवति, ये देखिए पिछले वाला है। जना परस्परम वर्णः प्रच्छवन्ति, ये होली के लिए स्पेशल लाइन हो सकता है कि प्रत्येक लोग परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जना मिष्ठानम वितरन्ति, सभी लोग मिठाई बांटते हैं, ये तो सब में चल सकता है। महाम होलिकोत्सव अति रोचते, ये वाला तो सभी में हो सकता है, तो 7 लाइन मिल गया। तो आपको दिमाग लगा के तैयार करके जाना है कि एक वो पर्व त्यौहार पे तैयार करें तो ऐसा इस तरीके से तैयार करें कि 7 लाइन तो हम लिख ही देंगे, मतलब 7 लाइन तो आप रट्टा मार के जाइए भाई। ठीक है। ये 7 मार्क्स देगा, 7 लाइन 7 मार्क्स। और इसी प्रकार का लाइन कि जो सब में फिट हो सके ऐसा लाइन यूज कर लेना है। ठीक है। तो इससे आप एक 7 लाइन का पर्व त्योहार पे तैयार करके कि जिसमें हम खाली यहाँ चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए आगे सरस्वती पूजा, सरस्वती ज्ञानस्य देवी अस्ति, सरस्वती ज्ञान की देवी है। अस्या वाहन हंसा अस्ति, इनका वाहन हंस है। अस्या मूर्ति अतीव मनोहरा गंभीरा शांतिमय प्रसन्नाकारा च भवंती, इनकी मूर्ति जो होती है मनोहर होती है, शांतिमय होती है और प्रसन्न करने वाली होती है। सरस्वती ज्ञानम ददाति, सरस्वती ज्ञान देती है। अज्ञाना च निवार्यति, यह अज्ञान को दूर करती है। अतएव सर्वे विद्या उपासको सरस्वती सेवंती, अतः सभी विद्या के उपासक जो होते हैं वो सरस्वती की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। परमनंती पूजयंती सुवंती। सरस्वती एका विदुषा विद्यार्थिनाम च महामान्य देवी अस्ति, सरस्वती एक विदुषी मतलब विद्वान विद्यार्थियों को बनाती है और महामानव बनाती है। अतएव बसंत पंचम, ये स्पेशल है कि कब होता है। बसंत पंचम भारत से सर्वेषु अपि विद्यालयेषु महता समोरा सरस्वती पूजा भवंती, बसंत पंचमी महता, बसंत पंचमी में भारतवर्ष में सभी विद्यालयों में सरस्वती समारोह मनाया जाता है। इस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, आप खास तौर पे पर्व वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे है संस्कृत भाषा महत्व। ठीक है। देखिए 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो पर्व वाला तैयार कर लीजिए ताकि 3-4 को मिल जाएगा। होली पे आए, दिवाली पे आए, दशहरा पे आए, दुर्गा पूजा पे आए, ये सब में ये पर्व वाला आप तैयार कीजिएगा जो काम करेगा। ठीक, चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा मम ग्राम वाला, मम ग्राम हो गया, मम विद्यालय हो गया, मम देसाय हो गया, इस पे तैयार कर लीजिए। और तीसरा आप आदर्श छात्र पे तैयार कर लीजिए। आदर्श मतलब छात्र के गुण वाला, आदर्श छात्र, अनुशासन, शिष्टाचार, ये सब पे अगर हो सकता है तो कर लीजिए। ये 3 को कर लिए तो आप पक्का 7 नंबर कितना भी टाइट रहे लिख दीजिएगा। कम से कम पर्व वाला तो तैयार करके जाइए। और अगर चौथा ऑप्शन आपको, आप अपने हिसाब से ऑप्शन तैयार कीजिए। एक ऑप्शन में ये हो गया, एक ऑप्शन में मम ग्राम, मम देश, मम विद्यालय हो गया, एक ऑप्शन में छात्र से संबंधित गुण वाला हो गया, और चौथा ऑप्शन कि अनुच्छेद से ही मिलान करके हम लिख देंगे। ये 4-7 नंबर आपका कन्फर्म रहेगा ऐसे। चलिए आगे। और बाकी 13 नंबर तो आप गद्यांश बनाना सीख ही गए होंगे। गद्यांश में जब एक शब्द में उत्तर देना है तो पीछे से मिलान कीजिए और प्रश्नवाचक शब्द मिला के अथी कीजिए, और जब एक वाक्य में है तो आगे से मिलान कीजिए तो आसान हो जाएगा। आगे है संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषाया विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा, संस्कृत भाषा विश्व के सभी भाषाओं में से प्राचीनतम भाषा है। चत्वारो वेदा अस्याम भाषायाम रच्यता, चारों वेद इसी भाषा में रचित है, लिखा गया है। संस्कृत भाषायाम जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगे भवति, संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कारों को प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा सर्वेनाम जनानाम आर्यानाम सुलभा शोभनी गरिमामयी च अस्ति, संस्कृत भाषा सभी लोगों को, आर्यों की भाषा है जो सभी के लिए आसान करना सुलभ है। अतएव उचित संस्कृत संस्कृता, अतः संस्कृत को ऊंचे ऊंचे स्वर में ग्रहण
संगणकस्य कृते संस्कृता भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। संगणक से बोलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत भाषा उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त कही जाती है। भारतीय गौरव क्षणे समर्था इयं भाषा सर्वदा रक्ष्यामि। भारत के सभी गौरव पलों को यह भाषा समेट कर रखी हुई है। तो आपका 13 नंबर हो गया कौची, गद्यांश, और 7 नंबर क्या हो गया, अनुच्छेद। अनुच्छेद का तरीका हमने बता दिया कि अनुच्छेद की कैसे तैयारी करनी है, और आप क्वेश्चन बैंक से अनुच्छेद लिख के तैयारी कीजिए। और उसी पैटर्न पे कि पहले 4 गो दम हम एक निश्चित पैटर्न बना लेते हैं, उसमें खाली चेंज कर करके कि 4 गो में से एक गो, क्या ऐसा कोई साल है जिसमें से 4 गो में से कोई नहीं हमारा मैच किया। ठीक, पत्र लेखन, ये 2 गो पत्र अब आता है, और आप एक पे मतलब प्रधानाध्यापक पे तैयार कर लीजिएगा तो दोनों लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 गो में 2 गो प्रधानाध्यापक पे आता है और 2 गो आता है पारिवारिक पत्र। 4 दूनी 8 नंबर का, तो आप खुद सोचिए 13 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 13 7 20 8 28 नंबर तो आप इधर से हो गया। और फिर 16 नंबर का आपका आता है मतलब किताब वाला, जो कि आपका पहले रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो कितना हो गया, 16 8 8 6 14 के 4 2 1 3 1 4 44। 6 नंबर का आपका अनुवाद आता है। अनुवाद के लिए टेक्निक बताएंगे कि क्या यूज करना है आपको। अपने मित्र के विवाह के सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों का अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे। देखिए शुरू वाला आपको एकदम बिल्कुल सही और सटीक लिखना है, बाकी नीचे आप बीच में ग्रामरिकल मिस्टेक कीजिए फिर भी आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो शुरू में आपको ध्यान रखना है कैसे, सेवायाम, अब थोड़ा चाहें तो इसको थोड़ा इधर से लिख सकते हैं, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पे विद्यालय का नाम है, बस विसर्ग लगा देना है। ठीक है, जैसे राजकीय उच्च विद्यालय यह, यहाँ कटिहार लिखना है, आप पटना लिख दीजिए या कुछ लिख दीजिए। विषय यहाँ पे क्या, द्वयो दिवसो अवकाशम हेतु, ये ध्यान दीजिए कि किस तरीके से संस्कृत या मतलब संस्कृत में ही लिखना है। द्वयो 2 दिवसियो 2 अवकाशम छुट्टी हेतु। ठीक है, द्वारा वर्ग शिक्षिका, वर्ग शिक्षिका, तो ये आपको दिलाएगा 2 नंबर। 4 में 2 नंबर लगभग, ऐसे कम से कम तो 1 नंबर यहाँ से फिक्स है, बस इसी को चेंज करना होता है थोड़ा बहुत, बस ये विषय चेंज होगा, बाकी फॉर्मेट वहीं रहेगा। महाशया, ये वाला लाइन तो आप बिल्कुल मतलब अति से रिलेट कर सकते हैं। सविनयम निवेदनम अस्ति, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही रहेगा सब में। यथ, यह है, यह मम मित्रस विवाह स्वः भवति, मेरे मित्र का विवाह क्या है, होने वाला है। अयम विद्यालयम आगंतु असमर्थम अस्मि, मैं विद्यालय में आने में, देखिए प्रधानाचार्य के पास छुट्टी वाला ही आता है जनरली, तो ये वाला लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। असमर्थ है कब से कब तक, अहम 15 2 23, आपका जो जिस वक्त अथी पड़ेगा मतलब जो आप 24 या 25 लिख दीजिएगा। ठीक है, 17 कुछ डेट दे दीजिएगा अपना। अद्य पर्यंतम विद्यालयम गंतुम असमर्था भविष्यामि, अतः कृपया दिवसस्य या द्विदिवसस्य अवकाशम ददातु। अस्य कृते, ये वाला तो सब में आप लिख सकते हैं। अस्य कृते अहम भवतः कृते सदा कृतज्ञ भविष्यामि, ये वाला लाइन तो आप सब में लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में भवत, भवतः का मतलब क्या होता है, आपका शिष्य। भवतः यहाँ पे क ख ग या आप अपना नाम, जनरली आपका नाम नहीं लिखिएगा। ठीक है, और कक्षा 10वीं ये लिख सकते हैं। ठीक है, भवत शिष्य क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कक्षा 10वीं, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आगे। और हम तो कहेंगे कि अगर आप लड़के हैं तो राम लिख दीजिएगा, भव शिष्य रामः, क्योंकि राम सुनने में क्या होता है थोड़ा अथी शब्द है। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं तो सीता लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा संस्कृत चेक करने वाले का नज़र में आप अथी हो सकते हैं आपको। अगला है, अपने बड़े भाई के शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों का, बिल्कुल लगभग सेम ही चीज़ है, प्रधानाध्यापक वही चीज़ है। सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय वर्ग शिक्षक द्वैदिश्यो सबने निवेदनम यत् मम अग्रजः से विवाह निश्चयस्तो जातः वरयात्रा अस्मिन् मासस्य 14 दिनांके पटना इति नगर। अहम दिनांक, वो अपना दिनांक लिख दीजिएगा कि इतना से इतना पर्यंत विद्यालय आगंतुम असमर्थ। ये बीच वाले पे नंबर नहीं कटता है तो ये आप लिख दीजिएगा मगर कुछ न कुछ बना के। ठीक है, तो ऊपर वाले पे 2 नंबर
ये बीच वाले पे 1 नंबर और यहाँ ऐसे दिनांक पड़ता है, यहाँ दिनांक दे दीजिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर इस दिनांक देने पे, 1 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर इस बॉडी पे और 1 नंबर ऊपर, ठीक है, इस पे। तो आशा है आप आसानी से लिख सकते हैं। और ये 4 नंबर का ही आपको पूछा जाता है। महाम तथा महाम द्विदस्य अवकाश। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आप पत्र में भी याद कर लीजिएगा कि हाँ ये वाला चीज़ हम तो कुछ भी आएगा तो ये तो लिखाएगा ही कुछ सेंटेंस। यहाँ पे कह रहा है प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए, बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे यूज करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक, बस विषय चेंज होगा। अवकाश हेतु सीधे सीधे लिख दिया गया है, ये अच्छा चीज़ है, काहेला लफड़ा में पड़िएगा। यही चीज़ कि छुट्टी के लिए है तो बस अवकाश हेतु, अब कितना दिन के हुआ हम अपना बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका, और हमने क्या बोला, अगर लड़का है तो राम लिखिएगा और लड़की है तो सीता। यहाँ पे भी वहीं प्रधानाचार्य पे दिया गया है, खेल प्रतियोगिता आयोजन हेतु। कभी कभी अगर आपको विषय नहीं लग रहा है कि संस्कृत में नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हिंदी में लिख दीजिए विषय, ठीक है। और उसके बाद बाकी चीज़ तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे छुट्टी वाला नहीं है, यहाँ पे अगर देखिए खेल प्रतियोगिता आयोजन हेतु, ये आयोजन हेतु है, ठीक है, ये छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख देना है, सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य, बिल्कुल विषय खाली चेंज होगा, बाकी सब। यहाँ पे विद्यालय वृक्षारोपण, आप ये इसके प्रैक्टिस करते रहें और ख़ास तौर पे प्रधानाध्यापक पे करते रहिए, क्योंकि ये आपको काम कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सबने निवेदन भवत शिष्य, ठीक। और यहाँ पे आपको पक्का लिखना है क्या, राम या सीता। देखिए यहाँ पे है अगला, प्रधानाचार्य हेतु संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें, अंक प्रमाण पत्र हेतु। तो यहाँ पे बस क्या कर दिया गया है, विषय केवल चेंज होता है, बाकी सब चीज़ तो लगभग सेम ही रहता है, बीच में थोड़ा मनी अपना काट छाट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, ठीक, तभी आप 8 नंबर की बात है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अगर छोटी बहन बड़े भाई अगर ये सब पे रहे तो आप यहाँ पे परीक्षा भवन लिखिएगा और दिनांक यहीं पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिनांक हो जाएगा। प्रिय भगनी, दिनांक यहाँ पे लिखा गया है, ये नया सिस्टम चला है दिनांक यहाँ, परंतु इसको आप यहाँ लिखिएगा। और उसके बाद शुभ आशीष, भगनी का मतलब होता है छोटी बहन। अहम अत्र उत्तम अस्मि, मैं सही मतलब अहम अत्र उत्तम अस्मि, मैं यहाँ ठीक हूँ। और आशेषो भवान अपि अत्र त्वं कुशलम भविष्यसि, मुझे आशा है कि तुम भी कुशल होगी। अस्य पत्रस्य माध्यम संस्कृतस्य महत्वम भव, आज के पत्र में मैं संस्कृत के महत्व के बारे में कहूँगा। संस्कृत प्राचीन भाषा अस्ति, संस्कृत प्राचीन भाषा है। अस्माकं वेदा रामायण महाभारत इत्यर्थ केवलम संस्कृत भाषायाम एवं लिखिता सन्ति, हमारे वेद रामायण महाभारत इत्यादि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और उसके बाद अस्माभि संस्कृत भाषायाम महत्वम अवगंता, मैंने इसके बारे में अभावता अग्रज है, ठीक है, अग्रजा मीन्स बड़ा भाई। और यहाँ पे राम लिख दीजिएगा, यहाँ पे नाम मतलब भाई है तो राम लिख दीजिएगा, बहन रहता यहाँ पे मतलब लिखने वाले का यहाँ पता होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टाम्प अगर बनाना सकते हैं तो थोड़ा सा छोटा सा एक स्टाम्प बना दीजिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे है जन्म दिवस की बधाई देते हुए भाई के पास, यहाँ पे देख रहे होंगे एकदम बिल्कुल किस तरीके से लिखा हुआ है, प्रिय है अनुजा। ये परीक्षा भवन को थोड़ा ऊपर लिखिएगा, ठीक है, दिनांक। और यहाँ पे प्रिय अनुजा, और मतलब यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अहम अत्र उत्तम अस्मि। देखिए ये लाइन बिल्कुल सेम है, आशास भवन्ते तत्र उत्तमा भवन्ति, ये वाला लाइन तो आप जैसे ही पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं इसमें आप ये वाला चीज़ डाल दीजिए, जीवन दूरम गच्छन्तु परि, तो वो अपना बना के लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अग्रज छोटा भाई, मतलब अग्रज मीन्स बड़ा भाई के पास, अनुज मीन्स छोटा भाई के पास, तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यही सब आते रहता है, आशा है कि ये आप आसानी से बना पाइएगा। और यहाँ से 8 नंबर होता है, हम तो कहेंगे कि प्रधानाध्यापक पे, प्रधानाचार्य पे आप तैयार कीजिए, उससे 2 आपको मैच कर जाएगा और वो आसान भी होता है। आगे अनुवाद 6 अंक का, जनरली तौर पे देखा गया है कि वो रिपीट होता है, और रिपीट होता है तो आप पूरा कि नहीं हम तो अनुवाद सीख के करेंगे या सीखे हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं सीखे हुए तो यहाँ पर वाला जो आपका अनुवाद है उसको बार बार रिपीट कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है।
तो चलिए हम आपको हिंदी बोलेंगे, आप संस्कृत बोलिएगा, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, क्या होगा? गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता सह पुत्रः गच्छति। पिता सह पुत्रः गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है। हम लोगों की परीक्षा कब होगी? अस्माकं परीक्षा कदा भविष्यति। अस्माकं परीक्षा कदा भविष्यति, हम लोगों की परीक्षा कब होगी? मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अहम इतिहासम पठामि। ऐसे जनरली संस्कृत पूछता है तो बस क्या हो जाएगा? अहम संस्कृतम पठामि, ठीक है। जनरली पे संस्कृत पूछता है यहाँ पे, ठीक है। अहम संस्कृतम पठामि तो मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम इतिहासम पठामि मैं इतिहास पढ़ता हूँ, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? तब नाम किम अस्ति। तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है? मुझे पुस्तक दो, महाम पुस्तकम देहि। मुझे पुस्तक दो, महाम पुस्तकम देहि। महाम पुस्तकम देहि मतलब मुझे पुस्तक दो। अब ये पुस्तकम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कलम दो तो महाम कलमम, क्या हो जाएगा? महाम कलमम देही, ठीक है। मुझे फल दो तो महाम फलम देही। तो इस तरीके से चेंज हो सकता है, आप थोड़ा दिमाग खुला रखिए पढ़ते वक्त, तो आप आसानी से 6 गो तो बना ही दीजिएगा, 12 गो में 6 गो तो बना ही दीजिएगा। कल मोहन विद्यालय नहीं गया। हा मीन्स होता है कल, हया मीन्स कल, तो हया मोहना विद्यालयम न गतवान, ठीक है। कल मोहन विद्यालय नहीं गया, हया मोहना विद्यालयम न गतवान, ठीक है। गाय चरती है, गौः चरती। गाय चरती है, क्या हो जाएगा? गौः चरती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये इतना बार पूछा गया है कि मत पूछिए कितना बार, ठीक है। आप केवल जान लीजिए। वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती। सीता राम के साथ बन गई। सीता रामेन सह वनम गतवती। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्या? सीता राम के साथ बन गई। सीता रामेन सह वनम गतवती, ठीक है। सीता रामेन सह वनम गतवती, राम के साथ बन गई। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो महाम मोदकम रोचते, या कभी कभी आएगा कि मुझे खाना अच्छा लगता है, तो महाम खादम रोचते। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। मुझे जामुन अच्छा लगता है तो क्या हो जाएगा? महाम जम्मू फलम रोचते। मुझे अमरूद अच्छा लगता है तो महाम अमृत फलम रोचते। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ गए होंगे अच्छा लगने वाला किस तरीके से पूछा जा सकता है। कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा सफलता प्राप्नोति, ठीक है। कर्मणा सफलता प्राप्नोति, कर्म से सफलता मिलती है। आगे है गरीब छात्रों को पुस्तक दो, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि। यहाँ पे पूछा जाता है भिखारियों को धन दो, तो भिक्षाय धनम देहि, क्या हो जाएगा? भिक्षाय धनम देहि, ठीक है। आगे है कालिदास संस्कृत के कवि हैं। कालिदास संस्कृतस्य कवि अस्ति, ठीक है। कालिदास संस्कृत के कवि हैं। कालिदास हमारे पीछे बोलने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तभी ये आपको एकदम बिल्कुल जैसे ही आएगा आप उसको लिख पाइएगा। कालिदास संस्कृतस्य कवि अस्ति। वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये पहले भी था। वृक्षात पत्राणि पतंती। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राजा का होता है नृप। नृप दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, ठीक है। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो नृप दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन। भारत हमारा देश है। भारतम अस्माकं देशः वर्तते। बिहार हमारा राज्य है। बिहारम अस्माकं राज्यः वर्तते, ठीक है। पटना हमारा शहर है। पाटलिपुत्रम अस्माकं नगरः वर्तते। तो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है। तो दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन, यहाँ पे भी वही था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा।
अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, मैं भी इतिहास पढ़ूंगा, मैं भी, तो यहाँ पे खाली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अहम अपि, मैं भी, संस्कृतम पठिष्यामि, जब भी पढ़ूंगा खेलूंगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, श्यामी, ठीक है। आगे, भिखारियों को भीख दो, तो भिक्षुकेभ्य भिक्षा देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षुकेभ्य भिक्षाम देहि। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमारः बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति, ऐसे पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री अस्ति, तो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, ठीक है, सरोवरम परितः वृक्षा सन्ति, ऐसे भी पूछा जा सकता है। गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, तो तड़ागः परितः तड़ागम परितः वृक्षा सन्ति। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रखें, ठीक है। छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, छात्रा परिश्रमेण पठेयु, छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, छात्रा परिश्रमेण पठेयु। विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या ज्ञानम मिलति, विद्या ज्ञानम मिलति। भिक्षुक को धन दो, भिक्षुकाय धनम देहि, भिक्षुकाय धनम देहि। राम पिता के साथ घर गया, रामः पित्रा सह गृहम गतवान या आगच्छत, ठीक है, रामः पित्रा सह गृहम गतवान। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविनाम कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविनाम कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, महाम संस्कृतम रोचते, जैसे लड्डू वाला भी था इसी प्रकार का, ठीक है। मुझे हिंदी अच्छा लगता है, तो महाम हिंदीम रोचते, ठीक है। ऋतुओं का राजा बसंत है, ऋतुनाम राजा बसंतः अस्ति, ऋतुओं का राजा बसंत है, ऋतुनाम राजा बसंत अस्ति। गंगा का जल पवित्र है, गंगाय जलम पवित्रम अस्ति, गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। वह शेर से डरता है, सह सिंहात बिभेति, तो कभी कभी ऐसे आता है, वह सांप से डरता है, तो सह सर्पात बिभेति, ठीक है। वह सिंह से डरता है, तो क्या हो गया, सह सिंहात बिभेति। पंडित दिनेश एक वैद्य हैं, तो पंडित दिनेशः एकः वैद्यः अस्ति। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। झूठ बोलना पाप है, मिथ्या वदनम पापम अस्ति, ये बहुत बार पूछा जाता है। मिथ्या माने झूठ, वदनम माने बोलना, पापम माने पाप, अस्ति माने है, मिथ्या वदनम पापम अस्ति। आगे, धृतराष्ट्र आंख से अंधा था, धृतराष्ट्र नेत्राभ्याम अंधा आसीत, ठीक है। नदियों में गंगा पवित्र है, नदियेषु गंगा पवित्रा अस्ति, हमारे पीछे बोल लें, ठीक है, बिना बोले हुए नहीं ध्यान रहेगा। पटना बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद, या बदती होता है। आगे, परिश्रम के बिना सुख नहीं है, परिश्रमम विना सुखम नास्ति, नास्ति मीन्स नहीं है। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, कालिदासा कविषु श्रेष्ठ अस्ति। अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे, अशोकः पाटलिपुत्रस्य नृपः आसीत्। वह एक पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खजः अस्ति, वह एक पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खजः अस्ति, ये भी वाला भी बहुत बार पूछा गया है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम अध्यापकात् संस्कृतम पठामि, अहम अध्यापकात् संस्कृतम पठामि। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राज्ञः दशरथस्य 4 पुत्राः आसीत्। सीता राम के साथ बन गई, सीता रामेण सह वनम आगच्छत, सीता रामेण सह वनम आगच्छत। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात यहाँ होगा, वृक्षाल नहीं, वृक्षात, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्रम पतंती, वृक्षात पत्रम पतंती। ग्वाला गाय दूहता है, गोपालकः मीन्स ग्वाला होता है, तो गोपालकः गौहम दुग्धम दूहते, ठीक है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि।
परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है, परिश्रमेन विद्या विद्या न प्रापेति। गांव के चारों ओर वृक्ष है, ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति। पटना का संग्रहालय दर्शनीय है, पाटलिपुत्रस्य संग्रहालय दर्शनीय वर्तते। पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे और भी है। जनक मिथिला के राजा थे, जनकः मिथिलायाः नृपः आसीत्। सीता जनक की पुत्री थी, सीता जनकस्य आत्मजा मीन्स पुत्री, आत्मजा आसीत्। सीता का विवाह राम के साथ हुआ, सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत्। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, बालकेभ्यः मिष्ठान्नम रोचते। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, वयम विद्यालये पठाम। वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात् बिभेति। ठीक है। जंगल का राजा सिंह होता है, वनस्य नृपः, नृपः मीन्स राजा, सिंह भवति। भारत महान देश है, भारतः महान देशः अस्ति। इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इस समय का होता है संप्रति। संप्रति श्री नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री अस्ति। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, संस्कृतम प्राचीनता भाषा अस्ति। यह गंगा के किनारे अवस्थित है, इदम गंगायाः तटे अवस्थित अस्ति। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात् प्रभवति। सत्य, उसको सत्य बोलना चाहिए, तेन सत्यम वदेत। ये याद रखें, ये भी पूछा जाता है, तेन सत्यम वदेत। भारतवर्ष देवों की भूमि है, भारतवर्षम देवायाम भूमि अस्ति। बिहार की राजधानी पटना है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदीसु गंगा श्रेष्ठः पवित्रः अस्ति। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, लक्ष्मण रामेण सह अपि वनम गच्छत। ग्राम के दोनों ओर वृक्ष हैं, उभयता मीन्स दोनों ओर होता है, और चारों ओर रहता तो परितः लिख देते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। और अगर चारों ओर रहता तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। राजा निर्धन को वस्त्र देता है, नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्रम ददाति। वह कान से बह रहा है, ऐसा पूछा जाता है, तो सह कर्णेन बधिरा अस्ति। कभी कभी पूछा जाता है वह पैर से लंग रहा है, तो सह पादेन खजः अस्ति। राम के साथ सीता बन गई, रामेण सह सीता वनम गतः। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, आलस्य मनुष्यानाम महान शत्रु अस्ति। छात्रों को पुरस्कार दो, छात्रेभ्यः पुरस्कार देहि। वह सांप से डरता है, सह सर्पात् बिभेति। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, परिश्रमन विद्या, परिश्रम वीणा, यहाँ हुआ वाला होता, वीणा विद्या न भवति। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, कालिदेषु कवियेषु श्रेष्ठ अस्ति। राम ने रावण को वाण से मारा, रामः रावणम बाणेन हतवान। गुरु शिष्य के साथ घूमता है, गुरु शिष्येन सह भरमति। बालक को फल अच्छा लगता है, बालकाय फलम रोचते। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा निःसरति। राम एक लड़का है, रामः एकः बालकः अस्ति। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, सह 10वीं वर्गे पठति। तुम गांव में रहते हो, त्वं ग्रामे निवससि। तुम छात्र हो, त्वं छात्रा असि। तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ता हूँ, त्वया मतलब तुम्हारे साथ, त्वया सह अहम अपि पठामि। तुम सांप से डरते हो, त्वम सर्पात् बिभेति, विभेसी, चूंकि यहाँ त्वम के साथ विभेसी हो गया। परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रमेन सफलताम मिलती, या हाँ मिलती। वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखति। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मयम मिष्ठानम रोचते। राम का भाई श्याम है, रामस्य भ्राता श्यामः अस्ति। दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्या नृपः अस्ति। मैं रामायण पढ़ता हूँ, अहम रामायणम पठामि। राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, राजा दरिद्रेभ्यः वस्त्राणि यच्छन्ति।
संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषायाम विश्वस्य प्राचीनता भाषा अस्ति। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। तो इस प्रकार से आपका कितने नंबर का हो गया, आप जोड़िएगा तो 13 नंबर का गधांश हो गया, ठीक है। 7 नंबर का आप अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद में हमने बताया कि क्या करना है आपको। और 8 नंबर का पत्र हो गया। और 6 नंबर का आपका क्या हो गया, आपका अनुवाद हो गया। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब जिसमें लिखना होता है, उसमें ये और इसके अलावे 16 नंबर का होता है आपका किताब से, जो 2-2 नंबर का 8 गो रहता है। तो ये टोटल मिला के आपको 50 नंबर का हो गया। तो जब ये टोटल 50 नंबर का आप तैयारी कर लेते हैं तो उधर 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को बनाना होता है। तो किताब वाला ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया गया है, उतना से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ ग्रामर पोर्शंस का भी शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए हैं, तो उन शॉर्ट नोट्स का भी बार बार रिवाइजन करते रहें। और ये वीडियो जो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये है जो अभी आप देखें, इसको हर दिन हो सके तो अभी से एग्जाम तक हर दिन एक बार देख लें। इससे आपका 13, 7, 20, 20, 8, 28 और 6 कितना हो गया, 28, 6, 34 नंबर का आपको दम बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। इससे बाहर ना ही अनुवाद पूछेगा, ना ही आपको पत्र पूछेगा, ना ही आपको अनुच्छेद पूछेगा। अब ये नहीं कहेंगे कि ना ही आपको गधांश पूछेगा, गधांश तो कहीं से पूछ सकता है। तो ठीक है, गुड लक, फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ।